हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के एक टॉपिक न्यूट्रिशन से, जो आपके सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हमारी सीजी ईडीओ त्रिविषय कोर्स 1399 में आप जरूर अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। त्रिविषय कोर्स में आपको ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका ये सब्जेक्ट हैं आपको मिल जाएंगे। सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस जो कोर्स 2000 का है, आप उसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को ज़रूर डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर्स? निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही आंसर है प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है आपका फैट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर्स? शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर्स? का सही आंसर है कौन सा इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन इम्पोर्टेंट है शरीर के ऊतक को निर्माण के लिए और मरम्मत के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन डी और ई दोनों या सिर्फ विटामिन बी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इनमें से सही आंसर है ए और बी दोनों, मतलब जो आपका विटामिन डी है और विटामिन ई है दोनों वसा में घुलनशील हैं। ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और ऐसे विटामिन जो फैट में घुलनशील है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक? मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक? सही आंसर है कौन महत्वपूर्ण है? आपका कैल्शियम इंपॉर्टेंट है मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है? एवोकाडो, जैतून का तेल, अलसी के बीज या मक्खन? निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है? एवोकाडो, जैतून का तेल, अलसी के बीज या मक्खन? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है अलसी के बीज। जो अलसी के बीज रहते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए ईंधन का प्राथमिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर? मस्तिष्क के लिए ईंधन का प्राथमिक स्रोत इनमें से कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर? सही आंसर है मस्तिष्क के लिए ईंधन का प्राथमिक स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? सही आंसर है इसका विटामिन ई, जो केमिकल नेम इसका रहता है टोकोफेरॉल। यह देखा जाए तो एक ऐसा विटामिन है जो स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की बात की जाए तो स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है, और इसमें बहुत सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, और भोजन में विटामिन ए के उपयोग से त्वचा की जो कोशिकाएं रहती है उसको मजबूती मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, रक्तचाप को विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या जिंक?
रक्तचाप को विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या जिंक? इनमें से आपको बताना है। रक्तचाप को विनियमित करने के लिए सही आंसर है पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है आपका रक्तचाप को विनियमित करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका रहेगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? दूध, संतरे, अंडे या पनीर? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? दूध, संतरे, अंडे या पनीर? इनमें से आपको बताना है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत कौन सा है। इसका सही आंसर है संतरे है, जो आपके ऑरेंजेस रहते हैं, विटामिन सी से भरपूर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है। एफ जी हॉपकिंस, कॉशमीर फंक, ए और बी दोनों या होल्स्ट? निम्नलिखित विटामिन सी की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है। एफ जी हॉपकिंस, कॉशमीर फंक, ए और बी दोनों या होल्स्ट? सही आंसर है होल्स्ट के द्वारा खोज की गई है विटामिन सी की। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आपको बताना है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक? सही आंसर है इसका आयरन। इंपॉर्टेंट है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उचित तांत्रिक समारोह के लिए महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उचित तांत्रिक समारोह के लिए महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम आपका इंपॉर्टेंट रहता है, देखा जाए जो तांत्रिक समारोह रहता है उसके लिए। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम एक देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट है जो नसों और मांसपेशियों के साथ विद्युत आवेगों को संचालित करने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी 12? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है विटामिन सी। इंपॉर्टेंट है आपके स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए। सही आंसर है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? सही आंसर है विटामिन के। इंपॉर्टेंट है रक्त के थक्के के जमने के लिए। ठीक है, सही आंसर रहेगा इसका विटामिन के। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? पालक, सूरजमुखी के बीज, चिकन या चावल? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? पालक, सूरजमुखी के बीज, चिकन या चावल? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? सही आंसर है सूरजमुखी के बीज। जो आपके सूरजमुखी के बीज रहते हैं वो विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई या बायोटीन? स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई या बायोटीन? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है जो बायोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए। सही आंसर इसका रहेगा बायोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या जिंक? शरीर के द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज इनमें से महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या जिंक? इसका सही आंसर रहेगा सोडियम। सोडियम आपका इम्पॉर्टेंट है द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है? मछली, अनाज, तरकारी या नट्स? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है? मछली, अनाज, तरकारी या नट्स? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है मछली। मछली को ध्यान रखिएगा, मछली एक विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। उचित हार्मोन समारोह के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर्स? उचित हार्मोन समारोह के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर? सही आंसर है इसका फैट। फैट देखा जाए तो उचित हार्मोन समारोह जो होता है, हार्मोनल का जितना भी फंक्शन रहता है उसके लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या विटामिन के? इसका सही आंसर है, कौन महत्वपूर्ण है? विटामिन बी 12, जिसको केमिकल नेम रहता है साइनोकोबैलामिन। ये देखा जाए तो ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है। फॉलिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फाइलोक्विनोन? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फाइलोक्विनोन? इनमें से आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम का सही आंसर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है? दूध, पालक, सेब या चिकन या मुर्गा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है? दूध, पालक, सेब या चिकन? इनमें से आपको बताना है। विटामिन के का अच्छा स्रोत, सही आंसर है पालक। पालक आपका जो विटामिन के रहता है उसका एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ जोड़ों को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी या ग्लूकोएमीन? स्वस्थ जोड़ों को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी या ग्लूकोज एमीन? इसका सही आंसर है ग्लूकोज एमीन। इम्पॉर्टेंट है जो आपके स्वस्थ जोड़ों को बनाए रखने के लिए। ग्लूकोज एमीन इसकी बात करें तो कार्टिलेज में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक कंपाउंड है। टफ टिश्यूज जो रहते हैं जोड़ों के बीच, उसको कुशन प्रदान करता है ग्लूकोज एमीन। अगला क्वेश्चन है, ज़ेरोथैल्मिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ज़ेरोथैल्मिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ज़ेरोथैल्मिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है ज़ेरोथैल्मिया। ज़ेरोथैल्मिया में क्या होता है, जो आंखें रहती हैं वो अब नॉर्मल रूप से सूखने लगती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मांसपेशियों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी या फाइबर? मांसपेशियों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी या फाइबर? इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मांसपेशियों के निर्माण और रख रखाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका सही आंसर है विटामिन डी। इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड शुगर के स्तर को विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या क्रोमियम? ब्लड शुगर का जो लेवल रहता है उसको विनियमित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या क्रोमियम?
इनमें से आपको बताना है। सही इसका आंसर है क्रोमियम। इम्पॉर्टेंट है आपके ब्लड शुगर लेवल को विनियमित करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 मतलब जिसको पायरोडॉक्सिन है उसका केमिकल नेम एक अच्छा स्रोत है? केले, अंडे, पनीर या मछली? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन है उसका एक अच्छा स्रोत है? केले, अंडे, पनीर या मछली? नहीं, इसका आंसर है केले। केले आपके विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक अच्छा स्रोत है वो केले। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ बाल को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी या फाइबर्स? स्वस्थ बाल को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चर्बी है और ये फाइबर्स है, इसको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी या फाइबर्स? का सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ बाल को बनाए रखने के लिए। उचित प्रतिरक्षा समारोह के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम? उचित प्रतिरक्षा समारोह को बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है जिंक। जो आपका जिंक रहता है उचित प्रतिरक्षा समारोह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिंक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? गाजर, दही, सामन मतलब एक मछली, सामन मछली या साबुत अनाज? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? गाजर, दही, सामन मछली या साबुत अनाज? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है गाजर। गाजर आपका विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B2 का एक अच्छा स्रोत है? शकरकंद, चिकन, हल्दी या दूध? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B2 का एक अच्छा स्रोत है? शकरकंद, चिकन, हल्दी या दूध? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है दूध। जो आपका दूध रहता है विटामिन B2 का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का एक अच्छा स्रोत है? सामन मछली, बादाम, एवोकाडो या भूरे चावल? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का एक अच्छा स्रोत है? सामन मछली, बादाम, एवोकाडो जो फल है या भूरे चावल? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है जो आपके भूरे चावल जो रहते हैं उसमें विटामिन B1 का बहुत अच्छा खासा मात्रा रहता है, ठीक है, तो ये अच्छा स्रोत है इसका। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B5 का एक अच्छा स्रोत है? केले, सामन मछली, सूरजमुखी के बीज या पालक? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B5 का एक अच्छा स्रोत है? केले, सामन मछली, सूरजमुखी के बीज या पालक? इसका सही आंसर है विटामिन B5 का अच्छा कौन स्रोत है? सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन B5 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अच्छा, ये कल का एक स्टूडेंट को डाउट था इसलिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने परियोजना मंडल है? 6, 7, 8 या 9? देखो जो क्वेश्चन है ना उसमें परियोजना मंडल की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट डिवीजन की बात की जा रही है। स्टूडेंट का डाउट एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो थोड़ा कंफ्यूज कर गया था इसको। इसमें यहाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ परियोजना मंडल की बात की जा रही है। आपको बताना है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने परियोजना मंडल हैं? 6, 7, 8 या 9? इसका सही आंसर रहेगा टोटल 9 है। देखो जो परियोजना मंडल है उसको प्रोजेक्ट डिवीजन बोलते हैं और उसके हिसाब और वो क्या बोल रहा था जो आपका वो बरनौ पारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है वो उससे थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है परियोजना मंडल की। जो बरनौ पारा परियोजना मंडल है वो रायपुर के अंडर आता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 परियोजना मंडल है और जो बरनौ पारा आपका परियोजना मंडल है वो रायपुर के अंडर आता है, ठीक है।
बरनौ पारा के साथ साथ इसमें पनाबराज आपका है राजनांदगांव में, अंतागढ़, भानु प्रताप, कवर्धा इसका सेंटर है, कबीर धाम, कोटा बिलासपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, फिर आपका कोरबा औद्योगिक परियोजना मंडल आता है इसके अंदर, फिर आपका जगदलपुर औद्योगिक औद्योगिक परियोजना मंडल है, और रायगढ़ आपका औद्योगिक परियोजना मंडल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होता है और परियोजना मंडल अलग होता है। परियोजना मंडल मतलब प्रोजेक्ट डिवीजन। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मंथली बेसिस पे मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।